पुनीत मिश्रा। 6 बजने को हैं और सबसे पहले 6 बजे की 6 बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। तो 6 बजे की 6 बड़ी खबरें क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती गर्मी की। बढ़ती गर्मी ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और कहर कैसे बरपाना शुरू कर दिया है, मध्य प्रदेश और देश में मौसम का क्या मिजाज है, यह आपको बताएंगे आज। इसके साथ ही बात होगी एक सावधान कर देने वाली खबर की भी, जो हर किसी के लिए जरूरी है। क्या है वो खबर, आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, खबरों में बात करेंगे नर्सिंग घोटाले में एक्शन की। क्या एक्शन लिया गया अभी तक इस पूरे मामले को लेकर, ये बताएंगे। और बात होगी अक्षय कांति बम की। याद है ना आपको अक्षय कांति बम? अक्षय कांति बम की बात करेंगे, जिनको राहत मिल गई है। क्या राहत मिली है ये भी आपको बताएंगे। और तालाब में मिले खजाने की भी बात करेंगे। किसका ये खजाना है, विस्तार से इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और खबर दिखाएंगे। इसके अलावा बाघ की दहशत से जुड़ी खबरों को भी दिखाएंगे। तो 6 बजे की 6 बड़ी खबरें यही हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो बात मौसम की हो रही है। हर किसी की जुबान पर यही है कि मौसम को क्या हो गया है। इतनी भीषण गर्मी तो कभी किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन इस बार तो मौसम कुछ और रंग दिखा रहा है। नौतपा चल रहा है और नौतपा के 9 दिन में मध्य प्रदेश रेगिस्तान जैसे तप रहा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी है। निवाड़ी की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टेंपरेचर निवाड़ी में दर्ज किया गया। पृथ्वीपुर के निवाड़ी में 48.5 डिग्री तापमान जो है वो पहुंच चुका है। वहीं 20 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार गया। प्रदेश के 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट भी जारी है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर समेत राजगढ़, सागर, नीमच के लिए भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप भी आप देख रहे थे और पूरी ये लिस्ट देख सकते हैं आपकी। रेड अलर्ट कहां कहां कौन कौन से हिस्सों के लिए, और खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल का अगर आप इलाका देखें, बुंदेलखंड का इलाका देखें, लगातार गर्मी का कहर जो है यहां पर बरप रहा है। उधर टीकमगढ़ की बात करें तो 47-48 डिग्री को छू गया तापमान। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तो ग्वालियर चंबल अंचल में भी जो तापमान जो है वो 47 डिग्री के पार हो चुका है। तो लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके लिए प्रशासन जो है कुछ एहतियातन कदम भी उठाने लगा है। तो किस प्रकार के एहतियातन कदम उठाएं ये भी आपको बता देते हैं। ग्वालियर में लू लगने की वजह से 2 छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई। भाई और बहन दोनों की जान चली गई। 47.6 डिग्री तापमान था। भाई बहन ऑटो से मुरैना से ग्वालियर जा रहे थे। 12 साल की मोनिका और 10 साल का अभिषेक, दोनों की जान चली गई। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में हीट स्ट्रोक की वजह से 5 लोगों की जान जा चुकी है। सास को लेके नहीं दवाई लेने गई थी मैं फालिस की, तो लौटते में मेरी लड़की को लू लग गई। और क्या कहते हैं, लड़की को देख के लड़का घबरा गया, तो वो बेटा का बेटा ही रह गया। वही बात है। तो दोनों की डेथ हो गई? दोनों की लू से हुई है? लू से हुई। ये दवाई लेने, दादी की दवाई लेने के लिए गए थे गांव साइड में। उसकी बच्चे की माँ गई थी, दादी गई थी, दोनों बच्चे गए थे। वो तो बच्चे चाह रहे थे कि हम भी चलेंगे, तो वो साथ में ले गए थे ऑटो से। इधर से चले गए हैं, वो थोड़ी लू वगैरह लगी उनको, और उधर से भी आते हम ज़्यादा तबीयत खराब हो गई उनकी। और रास्ते में ज़्यादा तबीयत बढ़ गई तो घर पर जा लेते हैं, दवाई दिलवा दें कहीं डॉक्टर वगैरह अच्छे से। बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी उनकी, ले लगे इसको तो रास्ते में। तो 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। उधर गर्मी के कहर को देखते हुए ग्वालियर प्रशासन ने कोचिंग सेंटर पर धारा 144 लागू कर दी है। दिन में 11 बजे के बाद कोई भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई नहीं होगी। प्रशासन का आदेश अगर कोई नहीं मानता है तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर से जो आदेश जारी किए गए हैं वो ये हैं कि 15 जून तक ये धारा 144 के नियम जो हैं प्रभावी रहेंगे और 11 बजे के पहले ही कोचिंग लग पाएगी। 11 बजे के बाद कोचिंग संचालित नहीं होगा। और एमपी में 2 जिलों की अगर बात की जाए तो यहां पर तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। छतरपुर में भीषण गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खजुराहो में तापमान 48 डिग्री पहुंच चुका है। वैसे भी खजुराहो सबसे गर्म के लिए जाना ही जाता है, लेकिन यहां पर 48 डिग्री तापमान हो चुका है। निवाड़ी की अगर बात की जाए तो यहां पर 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पृथ्वीपुर सबसे ज्यादा गर्म स्थान
दर्ज किया गया। यहां तापमान 48.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ मौसम बिगड़ा हुआ है और दूसरी तरफ पानी से भी लोग परेशान हैं कि पानी की किल्लत हो रही है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुशील, 2 छोटे छोटे बच्चों की गर्मी से मौत हो गई, 24 घंटे में 5 लोगों की जान चली गई ग्वालियर में। वहीं मध्य प्रदेश के अगर कुछ हिस्सों की बात की जाए, खासतौर पर बुंदेलखंड की बात करें और ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, तो यहां पर सबसे ज्यादा मैप भी देख रहे हैं तो उसमें लाल रंग इस पूरे एरिया को दिखाया जा रहा है, यानी कि रेड अलर्ट अब भी जारी है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड के जो कुछ जिले हैं उन जिलों में रेड अलर्ट है और निश्चित तौर पर रेड अलर्ट का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा और भीषण गर्मी इन इलाकों में पड़ रही है। चाहे ग्वालियर की बात करें, मुरैना भिंड की बात करें, दतिया की बात करें या फिर बुंदेलखंड के छतरपुर की बात करें, खजुराहो की बात करें, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पारा 46 से 48 डिग्री के आसपास चल रहा है इन इलाकों में और हालात इस कदर भयावह होने लगे ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी से जो हीट वेव चल रही है उसके चलते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। कल एक रिक्शा चालक की मौत हुई थी रिक्शे में, इसके अलावा एक बुजुर्ग की पेड़ के नीचे मौत हुई थी। कल ही 2 बच्चे मुरैना से लौटते वक्त ऑटो में लू का शिकार हुए और देर शाम जब ग्वालियर पहुंचे तो उनकी मौत हो गई। आज एक और टेम्पू चालक की मौत महिला थाने के बाहर ही हुई है। तो निश्चित तौर पर ये जो लगातार मौतें हो रही है, कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में जो लू चल रही है और दोपहर 12 से 4 बजे के बीच के वक्त में जब लोग सफ़र करते हैं या निकलते हैं या फिर इस भीषण गर्मी में आते हैं तो हीट वेव के चलते हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं और उसी के चलते ये लोगों की मौत हो रही है। सुशील, वैसे तो मौसम के ऊपर किसी का कोई बस नहीं है। बारिश कब हो जाए, कितनी हो जाए, इसके ऊपर किसी का बस नहीं। ठंड पर बस नहीं, गर्मी पर भी बस नहीं, लेकिन फिर भी प्रशासन से उम्मीदें की जाती हैं। क्या कुछ प्रशासन ने किया है? कोचिंग संचालकों को भी कुछ निर्देश दिए गए और कुछ कदम उठाए गए? बिल्कुल सही बात है। देखिए ग्वालियर में कोचिंग संचालक जो 11 बजे के बाद कोचिंग संचालित कर रहे थे कॉम्पिटिशन एग्जाम के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए एक आदेश जारी किया। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ग्वालियर जिले के सभी कोचिंग संस्थान जो है सुबह 8 से 11 के बीच संचालित होंगे। उसके बाद संचालित होने वाले कोचिंग संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कलेक्टर ने इस आदेश को इतनी सख्ती से निकाला है कि इसको धारा 144 के साथ जो है जारी किया, यानी 188 के तहत कार्रवाई होगी निषेधाज्ञा की अगर कोई कोचिंग संचालक 11 बजे बाद अपनी कोचिंग चलाता मिला तो। इंतजाम की बात करें तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी लोगों को हो रही है दोपहर में निकलने वाले कामकाजी लोगों को, कि ग्वालियर के किसी भी बड़े चौराहे पर प्रशासन की तरफ से कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। इसके अलावा समाज सेवी संस्थाओं की जो प्याऊ लगती थी पिछले 2-3 सालों से वो प्याऊ भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये जो फूलबाग चौराहा है सबसे बड़ा चौराहा है। आप देखिए इस चौराहे पर भी 1 मिनट तक यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ता है लोगों को, लेकिन इस चौराहे पर भी अगर देखेंगे तो भीषण गर्मी के दौर में पानी का कोई इंतजाम नहीं है और आप समझ सकते हैं कि हीट वेव के दौरान पानी कितना ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर कोचिंग संचालकों के खिलाफ तो कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन, कलेक्टर और नगर निगम को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि जब तक ये भीषण गर्मी है ग्वालियर के चौराहों पर कम से कम पानी का इंतजाम होना चाहिए ताकि लोग जो इस भीषण गर्मी में थोड़ी राहत महसूस कर सके। क्योंकि कई नगरीय निकायों में हमने देखा है, इंदौर, भोपाल, चौराहों पर शेड लगाई गई है, लोगों के द्वारा लगाई गई हो या प्रशासन के द्वारा इंतजाम, लेकिन ग्वालियर में पानी और छाया का इंतजाम जो है प्रशासन ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी परेशानी 48 डिग्री तापमान में बढ़ रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुशील जानकारी दे रहे थे। अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की, सावधान करने वाली खबर की, और ये खबर जो है हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, अहम है। गर्मी से दरअसल राहत पाने के लिए घर में एसी लगवाना अब आम बात सी हो गई है, लेकिन भीषण गर्मी में कई बार ये एसी यानी कि एयर कंडीशनर जो है जान पर भारी पड़ सकते हैं। कई बार इनमें ब्लास्ट हो जाते हैं। राजधानी रायपुर के राजीव नगर में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। यहां पर एयर कंडीशनर में विस्फोट के बाद घर में ही आग लग गई। ब्लास्ट से एसी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि समय रहते इस आग को काबू में कर भी लिया गया था,
लेकिन तस्वीरें घर की आप देख लीजिए। तो इसीलिए सावधानी से बिजली के उपकरण अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्मी प्रचंड पड़ रही है और उससे राहत पाने के लिए लोग कोई कूलर का इस्तेमाल करता है, कोई एसी का इस्तेमाल करता है, फ्रिज का पानी लोग पीते हैं। फ्रिज जो है वो ठंडी चीजें सेवन करते हैं ठंडी चीजों का, लेकिन इसमें ब्लास्ट तक हो सकता है। तो सावधानी बहुत जरूरी है। घर वालों की जान बाल बाल बची है। समय है और उसके कारण एसी में आग लगी थी और जैसे ही परिवार के और आसपास के लोगों के द्वारा सूचना दी गई तो हम लोग के द्वारा नगर निगम की टीम को, पुलिस प्रशासन को और फायर ब्रिगेड को तत्काल जानकारी दी गई और उसके बाद तुरंत सभी यहाँ पे मौके पर उपस्थित हो गए और इस घर के में जो महिला थी और उनके बच्चे थे उन्होंने भी पूरा प्रयास किया आग बुझाने को और सभी के सहयोग से नियंत्रण पा लिया गया। और उधर बिलासपुर की बात करेंगे जहां पर घर के अंदर रखे फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया। हम बात कर रहे थे एसी और फ्रिज, ये दोनों सबसे ज्यादा गर्मी में इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया। घटना में परिवार बाल बाल बच गया। ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई थी और काफी सामान इसमें जलकर खाक हो गया। बाद में फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। अभी 15 मिनट पहले लग गया लेंटर ऊपर में। ऊपर फ्रिज था और बाकी सामान सब भूसा वूसा सब था और वो भी था, सोफ़ा सेट पलंग था ऊपर में। बाकी आसपास पूरा ताल पत्थरी का छानी डाल कर रखे थे। और ये कैसे लगा, कुछ पता चला क्या? अपने आप लगा सर, गर्मी नाम से। तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में आग लगने की तस्वीरें गाजियाबाद के वैशाली और राजनगर से भी कुछ आई हैं। वैशाली में इंदिरापुरम में डी मॉल के पास घर में आग लग गई थी। आग दूसरे माले पर एक कमरे में लगी और एसी के फटने से ये आग लगी। इसको फायर यूनिट ने बुझा दिया। आग से कमरे में रखा बिस्तर जो बेड था वो जल गया। हालांकि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। गाजियाबाद की ही दूसरी तस्वीर है। राजनगर एक्सटेंशन है गाजियाबाद में, जहां पर ऑफिसर सिटी 2 जो है इस सोसाइटी में बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन में आग लग गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। समय रहते सोसाइटी के लोगों की नजर इस बालकनी पर पड़ी और उन्होंने आग को बुझा दिया और बड़ा हादसा होने से बच गया। ऊपर वाला खाली है, शायद खाली है लग रहा है। तो ऐसे में गर्मी पड़ रही है और जाहिर सी बात है कि एयर कंडीशनर या फ्रिज का इस्तेमाल तो हर घर में होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? तो एक्सपर्ट राजा कुशवाहा ने बताया कि बढ़ते टेम्परेचर के कारण एसी और फ्रिज फटने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि इनकी समय समय पर सर्विसिंग करानी जरूरी है। इन्हें इंस्टॉल करते समय एक्सपर्ट को ही बुलाया जाना चाहिए। दीवारों को सीलन से बचाए रखना चाहिए। एयर कंडीशनर और फ्रिज को इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जब भी एसी हम इंस्टॉल करें उसको जितना फ्री एयर पे पॉसिबल हो वो उस पे लगाएं। फ्रिज को हम जितना दीवार से थोड़े दूर रखें वो पॉसिबल हो उस पे करें, जिससे उसमें टेम्परेचर को प्रॉपर स्प्लिट होने के लिए समय मिलेगा, जिससे ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और जब भी आप एसी इंस्टॉल करा रहे हो तो कभी भी एक तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से इंस्टॉल कराएं। और एसी का जब भी आप करते हैं तो दूसरी चीज़ आपका ध्यान रखना है कि वो जितने फ्री एयर पे हो पॉसिबल उस फ्री एयर पे हम एसी को इंस्टॉल कराएं। और टेक्नीशियन का जब भी रिपेयरिंग की स्थिति आती है आपके एसी में, तो नाइट्रोजन पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनको पूरा प्रिकॉशन वाइज वो अपना काम करें, जिससे ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी किसी भी इंजीनियर के थ्रू और किसी भी कस्टमर के हैंड पे। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। 111 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। ये सभी अधिकारी घोटाले की जांच में शामिल हैं। शो कॉज नोटिस में पूछा गया कि कॉलेजों को मान्यता दे क्यों दी गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये नोटिस जारी किया है। और अक्षय कांति के बम की बात कर लेते हैं। तो अक्षय कांति बम को राहत मिल गई है। राहत कहां से मिली है?
हाईकोर्ट से राहत मिली है और उनके लिए बड़ी राहत कही जा सकती है। अक्षय कांति बम इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी थे जिन्होंने नाम वापस ले लिया था। नाम वापस लेने के साथ ही वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ उन पर जो मामला चल रहा था काफी पुराना मामला है, धारा बढ़ा दी गई है, गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया गया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब जाकर उनको राहत मिली है। हालांकि इस दौरान पुलिस को वो मिल नहीं रहे थे। कोर्ट ने अक्षय कांति बम और उनके पिता को अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर धारा 307 का केस था। वारंट निकलने के बाद दोनों ही फरार चल रहे थे, पुलिस को नहीं मिल रहे थे। अग्रिम जमानत की याचिका लगी हुई थी जिसमें आज की तारीख नियत थी, जिसमें अक्षय कांति बम की ओर से हमारे द्वारा वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र सिंह साहब को जबलपुर से एंगेज किया गया था। वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत करे, जिसमें मुख्यतः ये हाईलाइट किया गया कि 17 साल बाद किसी मामले में 307 की धारा बढ़ाई गई, जबकि 307 की धारा का प्रकरण नहीं था। ना तो एफआईआर के समय में 307 थी, ना उसके बाद जो कंप्लेनेंट यूनुस के स्टेटमेंट हुए उसमें थी। 19 दिन बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसमें 307 का रेफरेंस आता है कि गोली चलाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। निचली अदालत ने चलिए बढ़ेंगे आगे। आगर मालवा में तालाब में लाखों रुपए मिले हैं। जी हां, तालाब में लाखों रुपए। अब एक नोट किसके हैं? दरअसल ये नोट जो हैं पॉलीथीन में 500 के नोट मिले हैं जिनको पैक करके रखा गया था। जानकारी जो मिली उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। खुदाई में मिला खजाना, भीगने से बर्बाद हुई रकम। जी हां, आगर मालवा में भारी मात्रा में नोट मिले हैं। दरअसल यहां तालाब की साफ सफाई की जा रही थी और साथ ही इसे गहरा भी किया जा रहा था। जेसीबी के जरिए चल रही खुदाई के दौरान एक पॉलिथीन में लाखों के नोट मिले। जेसीबी ड्राइवर ने सबसे पहले इन नोटों को देखा। नोट पानी में भीगने के बाद खराब हो गए हैं। हमारे जेसीबी चालक द्वारा बताया गया कि यहाँ पे ये कुछ एक थैली में 500 के नोट गले हुए निकले बहुत सारी मात्रा में। अभी अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन काफी मात्रा में है। ये गड्डियाँ चिपक गई है। 5 से 7 लाख रुपए होने की संभावना दिख रही है इसमें, जो जिस प्रकार से नोट चिपके हुए दिख रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रकम को जब्त किया। अब सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में नोट को किसने रखा? नोट को पॉलिथीन में रखा गया था। ऐसे में क्या नोट को तालाब में डालने का मकसद छुपाना था? इन सभी एंगल पर पुलिस मामले में तफ्तीश से जुट गई है। आगर मालवा से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर रायसेन जिला मुख्यालय के आसपास लगातार टाइगर की मूवमेंट नजर आ रही है और जाहिर सी बात है कि जब टाइगर यानी कि शिकारी अगर इलाके में घूम रहा हो तो लोग तो डरेंगे ही। नीमखेड़ा के पास तेंदुपत्ता तोड़ने गए व्यक्ति के शिकार के बाद अब टाइगर आदमखोर हो चुका है। इंसान के शिकार के बाद से अब लोगों में इस बात का डर बना हुआ है। ग्राम पठारी में एक बार फिर से टाइगर का मूवमेंट दर्ज किया गया है। इसके चलते ग्रामीण और ज्यादा खौफ में हैं। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर टाइगर की दहशत में जी रहे लोगों से खास बात भी की। उधर भोपाल के चंदनपुर कलियासोत नदी के पास बाघ का मूवमेंट देखा गया। यहां पर भी टाइगर के पंजों के निशान पाए गए हैं और बड़े पंजों के साथ छोटे पंजों के निशान भी मिले हैं। जिस जगह पर बाघ की मूवमेंट मिली है उस इलाके में लोग टहलने के लिए आते हैं और ऐसे में वन विभाग काफी सतर्क हो गया है। लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और माना यह जा रहा है कि अगर बड़े पंजों के साथ छोटे पंजों के निशान भी हैं तो जाहिर सी बात है कि यह टाइग्रेस है, यानी कि मादा बाघ है, बाघिन है और उसके साथ एक कब यानी कि उसका शावक भी यहां घूम रहा है। रायसेन से खबर आई और दूसरी खबर भोपाल से आई और भोपाल का कलियासोत इलाका जो है, वैसे भी आपको बता दें कि यहां पर रिहायशी इलाका तो है लेकिन यहां पर टाइगर की मूवमेंट आए दिन दर्ज की जाती रही और एक बार फिर से जब टाइगर की मूवमेंट यहां पर दिखाई दी है तो वन विभाग
सतर्क हो गया है और माना यह जा रहा है कि टाइग्रस है ये, इसके साथ एक कब यानी कि जो बाघ का बच्चा है वो भी इसके साथ मौजूद है, वो घूम रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, ब्रेक के उस पार भी जुड़े रहिए।